अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको फ़न होवर पर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 1 की एपिसोड नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल गाज़ी और दिली दमीर तलवार पर ज़रब लगा रहे होते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह का ज़िक्र हो तो लोहा भी मोम बन जाता है। दिली दमीर अर्तुगरुल को तलवार देता है और कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। अर्तुगरुल कहता है ये हमेशा जुल्म के ख़िलाफ़ उठेगी। दिली दमीर कहता है ये तुम जैसे बहादुर के हाथ में मज़लूमों का दिफ़ा करेगी। अर्तुगरुल कहता है जुल्फ़िकार से बेहतर कोई तेग नहीं, न अली से बहादुर है कोई। फिर अर्तुगरुल हाथ मुँह धोता है और शिकार के लिए तैयारी करने लगता है। दिली दमीर कहता है इस कहत साली में कोई जानवर भी बचा है, कबीले की खुराक का बंदोबस्त भी करना होगा। हमें अगली सर्दियों से पहले पहाड़ों से निकल जाना चाहिए। अर्तुगरुल कहता है ये गुंदोगदू बताएगा हमें कहाँ जाना है। दूसरी तरफ गुंदोगदू और सिलजान खातून कबीले की हिजरत के बारे में बात कर रहे होते हैं। सिलजान कहती है तुमने 40 अशरफियों में ये ख़रीदा है। गुंदोगदू कहता है इसको नक्शा कहते हैं। गुंदोगदू सिलजान का हाथ पकड़कर नक्शे पर रखता है और बताता है कि मैंने हिजरत के लिए जगह ढूंढ ली है। सिलजान कहती है मुझे नहीं बताओगे क्या। गुंदोगदू कहता है इसका मैं कल जिरगे में बताऊंगा। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और इसके सिपाही शिकार के लिए निकल रहे होते हैं। गुंदोगदू कहता है कि कल जिरगा है, ज़्यादा देर मत करना। अर्तुगरुल कहता है आपको क्या लगता है भाई, मैं भूल जाऊंगा। फिर वो घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में एक बंदा किले की दीवार पर चढ़कर एक बंदे को मार देता है। जब वो अपना निकाब हटाता है तो सारे झुक जाते हैं। उस बंदे का नाम टाइटस होता है। वो सिपाहियों को कहता है कि किले की जिम्मेदारी तुम्हारा फ़ख्र है और ये कोई आसान काम नहीं। आंखें खुली रखो, ज़रा सा भी ध्यान भटका तो तुम्हारी मौत दुश्मन के हाथों नहीं बल्कि मेरे हाथों होगी। दूसरी तरफ कुछ लोग किले की तरफ दाखिल होते हैं। उनमें से एक का नाम पेट्रूशियस होता है। पेट्रूशियस टाइटस से कहता है कि तुमने कैदियों के बारे में क्या किया। वो कहता है कि मैंने ये काम अपने भाई बिसोल को सौंपा है। वो नुमान और इसके बच्चों को कारतोइगर के हवाले करेगा। दूसरी तरफ एक सलीबियों का काफिला कुछ लोगों को कैद करके ले जा रहे होते हैं। अगले ही सीन में अलीजा गुस्से से खजांची से पूछता है कि कबीलों ने महसूल अदा किया। वो कहता है कई कबीला हमारे काबू से बाहर है। वो गुस्से से दोबारा कहता है महसूल अदा किया। वो कहता है कर लिया है, मगर उनके जंगजू बहुत बहादुर हैं। अलीजा कहता है कि तमाम कबीलों में पैगाम पहुंचा दो कि इस बार महसूल वक्त से पहले लिया जाएगा। दूसरी तरफ उन सलीबियों ने कुछ देर आराम करने के लिए काफिले को ठहरा दिया। कुछ सलीबी इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगे। एक सलीबी उन कैदियों को पानी देता है तो वो कैदी उसको मार देते हैं और उससे चाबी हासिल कर लेते हैं और वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। फिर एक सलीबी उनको फ़रार होता देख लेता है और सारों को ख़बर कर लेता है। फिर सारे सलीबी उनका पीछा करने लगते हैं। उनमें से एक सलीबी उनके बाबा पर तीर चलाता है और वो ज़ख्मी हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को हिरनी का शिकार मिल जाता है। वो तीर चलाने ही लगता है कि उसे उन कैदियों की मदद की आवाज़ आती है। वो शिकार छोड़कर उनकी मदद करने पहुंच जाता है। अर्तुगरुल और उसके सिपाहियों की सलीबियों के साथ लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ वो बंदा जो किले में दाखिल होता है, पेट्रूशियस और टाइटस जंग के बारे में बात करते हैं। यानीस कहता है
تمہیں سونا استعمال کرنے کی مکمل اجازت ہے، یعنی اس کے تحت ہے ترکوں اور سلطان علاء الدین کے بیٹوں کو لڑوا کر فتح ہمارے قدم چومے گی۔ دوسری طرف ارطغرل کچھ پتے رکھ کر ان قیدیوں کے بابا کی پٹی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم اب جا سکتے ہو، تم یہ بتا دو کہ تم کس قبیلے سے ہو۔ وہ کہتا ہے میں کائی قبیلے سے ہوں۔ جب ارطغرل اور اس کے سپاہی جانے لگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ پھر کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگ گھوڑوں کے ساتھ قبیلوں کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ قبیلے پہنچ جاتے ہیں تو کرتوگلو غزم فراغہ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ غزم فراغہ سلمان شاہ سے ملاقات کے لیے اجازت طلب کرتا ہے۔ اجازت ملنے کے بعد غزم فراغہ اتاق کی طرف چل دیتا ہے۔ کرتوگلو چاقو کی قیمت پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ جانے پہچانے لگتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو ابھی پہلی دفعہ ہی یہاں پر آیا ہوں۔ دوسری طرف سلمان شاہ کہتے ہیں کہ یہاں آنے وقت تم نے کیا حالات دیکھے؟ غزم فراغہ کہتا ہے سلطان علاء الدین نے کونیا فتح کر لیا، لاطینیوں نے قسطنطنیہ تباہ کر دیا۔ وہ کاروبار کرنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ سلمان شاہ اسے کاروبار کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ وہ اجازت طلب کرنے کے بعد باہر چلا جاتا ہے۔ پھر ایک بندہ اکلیجہ کو قیدیوں پر حملے کی خبر دیتا ہے۔ اکلیجہ غصے میں اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ پھر کائی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ ارطغرل ان زخمی قیدیوں کو لے کر اپنے ساتھ قبیلے میں آ جاتا ہے اور طبیب کے بارے میں پوچھتا ہے اور ان کو شفا خانے میں پہنچا دیتا ہے۔ گندوگدو حمزہ کو کہتا ہے کہ ان پر نظر رکھنا۔ ارطغرل ان قیدیوں سے پوچھتا ہے تمہیں کہاں لے جا رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، شاید ہماری قیمت وصول کرنے کا ارادہ تھا، میرے بابا تاجر ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے بہت مشہور تاجر ہوں گے، اس لیے شاید اتنے لوگ تعاقب میں تھے۔ پھر وہ کہتی ہے تمہارا احسان ہمارے اوپر قرض ہوگا۔ دوسری طرف اکلیجہ ایک غلام لڑکی کو اس خبر لانے والے بندے کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسے نہیں مار سکتی۔ اکلیجہ کہتا ہے تمہیں مارنا ہی ہوگا، اگر تم اسے مار دو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے اسے چاقو مار دیتی ہے۔ اکلیجہ کہتا ہے کہ جو آزاد ہونے کے لیے کسی کی جان لے سکتا ہے وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا، اور وہ اس کو مار دیتا ہے۔ دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔